बंद करो भाई साहब, तो ये बंद करो। उसने गलत किया, उसकी वजह से भी हम पिस गए, गवर्नमेंट की वजह से भी हम इनोसेंट पिस गए। हमने हमेशा फौज के साथ कोऑपरेट किया। हमने उनको हमेशा बोला अगर हमें बाइक के बारे में पता चला हम आपको बता देंगे। तो इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे अब बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं, पुलिस की तैनाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और हमें आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि सिचुएशन कभी भी हाथ से निकल सकती है। एक टाइम था सर, इतने मिलिटेंट थे यहाँ पे, गांव के ही थे 20-25 बंदे, बाहर के कितने थे पूछो। और रोज की बात है, जैसे मेला नहीं होता है ऐसे ही जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो एकदम स्टैंड स्टिल है। मतलब ये जो खामोशी है ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है। अभी हम श्रीनगर से पुलवामा जा रहे हैं और 22 तारीख को जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बाद से जो तस्वीर बदली है उसकी एक झलक आपको ये आगे दिख रही होगी। क्योंकि जम्मू में भी कुछ रास्ते बंद थे, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के कुछ रास्ते बंद थे अटैक के बाद से, अब वो खुल गए हैं। तो ये लाइन से आपको ट्रैवलर्स जो हैं वो वापस जाते दिख रहे हैं, पंजाब नंबर की गाड़ियाँ हैं और लोग जो है वो लौट रहे हैं, जबकि ये सीज़न कश्मीर आने का है। अब हम पुलवामा आए हैं। पुलवामा में मूरन एक गांव है, एक मॉडल विलेज है, वहाँ पर आए हैं क्योंकि कल देर रात यहाँ पे मिलिट्री एक्शन हुआ, जो मिलिटेंट के घर को गिराया गया ब्लास्ट करके। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं मूरन गांव, जाके देखेंगे क्या स्थिति है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ, टेरर अटैक, उसके बाद से अब तक 6 आतंकवादियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, उनके घर पर। उनसे पूछते हैं दोबारा कि केवल क्या हम आगे जा सकते हैं तस्वीरों के लिए। पूछती हूँ मैं, सर मैं ये कह रही थी कि हम आगे विजुअल्स के लिए जा सकते हैं? नहीं अभी नहीं, अभी मतलब कितनी देर बाद फिर? सर आने दो, हमारे अफसर आएंगे। अच्छा बंद करो भाई साहब, तो ये बंद करो। तो हमें यहाँ से आगे जाने से रोक दिया गया है, ये बोल के कि सिक्योरिटी कंसर्न है, सिचुएशन टेंस्ड है। लोग भी बड़े एकदम, मतलब कोई भी बाहर से आ रहा है, सब सन्नाटा पसरा हुआ है आसपास, पूरा बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, घर भी एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे खाली हो चुके हैं। हालांकि लोग हैं इन घरों में, लेकिन ये जगह एकदम ऐसी लग रही है जहाँ आम दिनों में ऐसी वीरानी नहीं छाई रहती, बट अभी ऐसा लग रहा है। 22 अप्रैल का जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस एंटी टेरर ऑपरेशन चला रही है, सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। त्राल हुआ, त्राल की खबरें आपने तब सुनी होंगी जब बुरहान वानी खबरों में था। तो वो त्राल वही इलाका अनंतनाग का। तो अनंतनाग में भी ऑपरेशन हुए हैं, यहाँ भी ऑपरेशन हुए हैं। यहाँ पर देर रात को आतंकी के घर को ब्लास्ट करके गिराया गया। लोगों का ये दावा है कि वो ब्लास्ट की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे डिस्कम्फर्ट है लोकल लोगों में। और यहाँ जो एहसान शेख, वो 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था, वो जैश का आतंकी बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आ रही है। तो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पे इस पहलगाम हमले के बाद से एक्शंस देखे जा रहे हैं, चाहे फिर वो 500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेना हो, या फिर अनंतनाग में 170 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। हर इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, जो संदिग्ध लोग लग रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और अभी भी आपको सड़क से कॉन्वॉयज़ और QRT वैन्स जाती हुई दिख रही हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये मूरन इलाका है पुलवामा का। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो एकदम स्टैंड स्टिल है। मतलब ये जो खामोशी है ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है। तो अब यहाँ से हम त्राल जाने की कोशिश करेंगे। त्राल में भी मिलिटेंट्स के घरों को गिराया गया है। त्राल में जाकर देखेंगे क्या सिचुएशन है,
कोशिश करेंगे जाने की, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हमें कहाँ तक जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। प्लस इंडिया की जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं LOC पर, बीते 2 दिन से वहाँ पे भी गोलीबारी हो रही है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान जो शिमला समझौता रद्द कर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि सीज़ फायर का उल्लंघन भी होगा, जो कि हो भी रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो पहलगाम अटैक की जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा कोऑपरेट करेंगे। दूसरी तरफ वही पाकिस्तानी फौज इंडिया की फॉरवर्ड पोस्ट पर LOC पर फायरिंग कर रही है, जिसका जवाब दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भाईजान, आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? हम यही बात करने आए थे ताकि ये जान सकें कि आप स्टोरी का आपका साइड क्या है। कुछ नहीं लिख सकते। आज तक किसी भी सिंगल सिक्योरिटी पर्सन को स्क्रैच आई है यहाँ पे। ताल एक डिस्टर्बिंग एरिया माना जाता है। अब एक रिपोर्टर है, आपको पता है। अब बोलिए 3 साल में कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ हुई है उसकी वजह से, वो इलीगल है, मिलिटेंट है, हम ये मानते हैं। बट उसने एक सिंगल स्क्रैच नहीं दिया है। हमारा बाइक कभी जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकता है। ये जिसने भी किया है उसको सजा तो मिलेगी। आज नहीं कल वहाँ से पुलिस आ रही है, आज नहीं तो कल सजा मिलेगी। बट पिस गए इनोसेंट। उसने गलत किया, उसकी वजह से भी हम पिस गए, गवर्नमेंट की वजह से भी हम इनोसेंट पिस गए। हमने हमेशा फौज के साथ कोऑपरेट किया। हमने उनको हमेशा बोला अगर हमें बाइक के बारे में पता चला हम आपको बता देंगे इन्फॉर्मेशन। जब 3 साल से हम उसने हमारे साथ कांटेक्ट ही नहीं, हमारे साथ कांटेक्ट ही नहीं किया, तो हम कैसे अच्छा, वो मतलब 3 साल से मिसिंग है। हाँ, वो ना घर आया ना उसने हमसे कोई कांटेक्ट करनी। ये फौज को भी पता है, कंसर्न ऑफिसर सारा था चीज़ को पता है। बट फिर भी उन्होंने, फौज ने क्या किया, उन्होंने हमें पहले जिस दिन अटैक हुआ पहले ओबू को अरेस्ट किया, फिर दूसरे दिन हमें कंसर्न पुलिस स्टेशन में बुलाया, आ जाओ इधर। तो हम गए, वहाँ पे बंद कर दिया। हमने बोला चलो कोई नहीं, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हम इधर ही है। ये रात को आई थी फौज, कंसर्न यहाँ की फौज। मैं जानती भी हूँ उनको अच्छे से। हाँ, मुझे पता है। और DSP कंसर्न जो है ना फौज, वो कंसर्न अगर वो आए थे इधर से, इस बात से उन्होंने छुपा मारी, क्योंकि हमें लॉक था गेट। जैन सर, shall we wait outside? Okay. तो पुलवामा से हम पहुंचे त्राल वही इलाका जो आपने अब से कुछ साल पहले तक बुरहान वानी की वजह से सुर्खियों में सुना होगा, देखा होगा। किसी वक्त पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी का जोर था। एक दिन पहले ही फ्राइडे को पहलगाम अटैक के बाद 6 आतंकवादियों के घरों को गिराया गया है अब तक, जिसमें से एक त्राल में भी है। तो त्राल के मोहंगामा इलाके में जहाँ पे ये सैन्य कार्रवाई की गई, हम वहाँ पर पहुंचे। हमने उस स्पॉट को देखा जो गिराया गया था, जो घर आसिफ शेख, जो लश्कर का लोकल कमांडर बताया जाता है और जिसका पहलगाम अटैक में भी हाथ बताया जा रहा है, प्लस सुंजवान टेरर अटैक में भी लश्कर के इस लोकल कमांडर का हाथ बताया गया, जो वांटेड है सुंजवान टेरर अटैक में। आसिफ शेख का ही बड़ा भाई पहले से ही जेल में है। आसिफ शेख 3 साल से अपने घर नहीं आया। हमने आसिफ शेख की बहन से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने ये माना कि हाँ वो मिलिटेंट है, लेकिन हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसी दौरान वहाँ पर फोर्सेज आई और उन्होंने हमें बताया इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी सस्पिशियस एक्टिविटी यानी किसी संदिग्ध गतिविधि की उनको जानकारी मिली, तो फोर्सेज दोबारा आई हैं और पूरे उस एरिया को, उस स्पॉट को चेक कर रही हैं। हमें यहाँ से जाने बोला गया है। हमें बताया गया कि यहाँ पे कुछ और मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी गतिविधि हैं जो कि अनसेफ हैं। तो अब हमें बोला गया है कि हम यहाँ से किसी सेफ जगह पर चले जाएं, यहाँ ना रुकें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को देखते हुए 40 से ज़्यादा टूरिस्ट लोकेशंस को बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक्टिव टेररिस्ट के घरों पर जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद बदले की भावना से हाई इम्पैक्ट अटैक प्लान हो सकते हैं। लिहाजा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात दिखाई दिए। घाटी में अपनी इस रिपोर्ट के दौरान जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, तब कुछ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की। नया मकान बनाया था इन्होंने। ये भी परसों का, ये माइग्रेंट हो गए हैं। ये कहाँ चले गए? जम्मू, दिल्ली कुछ
हमारे अंकल अच्छा, ये कश्मीरी पंडित हाँ हाँ हमारे अंकल एक इधर फोर्सेस लगी है ना सीआरपी की हाँ, हमारी हाँ। पिकेट है बाहर भी उधर उस साइड में भी ये यहाँ पे 100 घर थे, अभी कितने रह गए, मतलब कितनी 5 आबादी घर है इधर, होगी? अब बस 5 रह 5 गए घर हैं। है। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है हमारे लिए चलो हम तो हमारी जनरेशन जो है हम जैसे तैसे हमने दिन काटे। हमारी अब जो न्यू बच्चे जनरेशन हैं, है इनके साथ नहीं रह सकता ये एडजस्ट नहीं हो सकता। इनके भी अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं तो जवान का मकान उन्हीं के अच्छा, एक साथ। बात बताइए, जब सबको आसपास पता रहता है कि इस घर में मिलिटेंट है तो वो इन्फॉर्म नहीं करते क्यों? मतलब ये तो जिम्मेदारी वाली बात है ना, अगर परिवार को बाद में एक्शन से इतनी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें तो पहले आगे बढ़ के बता देना चाहिए कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, भी संभालिए। डरते हैं सब कौन बताए, कोई नहीं बताता। उनकी अपनी लॉबी होती है आम लोगों को कहाँ पता ऑब्वियस हम तो घर में बैठे हमें कहाँ पता है बाहर क्या हो जो इनके साथ उठता बैठता है तो उसी ऐसे माहौल में आप लोगों को डर नहीं लगता निकलने? ना को हाँ क्यों नहीं लगता है एक टाइम था सर, इतने मिलिटेंट थे ये जो कुछ आप देख रहे हो ना, गलियाँ इनमें गन पड़े रहते थे। ये मैं आंखों देखी बोल रहा हूँ। इस जगह पे मोरम ये था गढ़। यहाँ पे गांव के ही थे 20-25 बंदे, बाहर के कितने थे पूछो। और रोज की बात है, जैसे मेला नहीं होता है ऐसे ही इतना सामान हमने देखा। और वो फॉरेनर्स भी थे जो अफगानी वगैरह जो पुश्तू वगैरह करते हैं। दहशत और डर के रेपरकशंस हैं जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, उन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जो इम्पैक्ट पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जब वो इलाके में ऐसा सन्नाटा, ऐसी खामोशी देखते हैं, जिनको नहीं पता कि मिलिटेंसी क्या होती है, जिनको नहीं पता टेरर क्या होता है, लेकिन उसका असर उनके जहन पर ना कुछ बोलते ना कुछ समझते हुए भी पड़ता है। तो आज हमने उन इलाकों में जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश की, जब ऐसे हालात होते हैं, जब बॉर्डर पे टेंशन होती है, जब इंटरनली टेंशन होती है, जब कोई अटैक होता है तो लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, या जब उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होती है तब कैसा होता है। हैरान परेशान चेहरे, सड़कों पर आपको चीज़ें चलती हुई दिखाई दे जाएंगी लेकिन सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है। बंद बाजार, दुकानें बंद, घरों की खिड़कियां बंद और चेहरों पे एक सेंस ऑफ फियर, वो डर, वो दहशत साफ देखी जा सकती थी। जो घर गिराए गए हैं वो ज्यादातर गांव के इलाकों में हैं, त्राल का चाहे मोंगामा हो या फिर पुलवामा का मुर्रा। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने पर एक बात ज़रूर ध्यान आती है, चाहे वो मधुकर कमेटी की रिकमेंडेशंस हो या फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको टाइमली और एफिशिएंटली लागू करने की ज़रूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में बात आती है विलेज डिफेंस कमेटी की, यानी गांव की जो गांव को रक्षा समिति की तरह इस्तेमाल करना। जो बॉर्डर एरियाज पर जो गांव हैं या फिर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मिलिटेंसी रही है, एक्टिव रही है, उन गांव के लोगों को इतना ट्रेन कर देना कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो, उसके बारे में वो जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर सकें। वो खुद इतने विजिलेंट हों कि वो उस चीज़ को भांप सकें कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो ये आतंक की लड़ाई हमें जितनी ज़्यादा टेक्निकली या स्ट्रेटेजिकली जीतनी है, उतनी ही ज़्यादा हमें भरोसे से भी जीतनी है। तो जिस कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में इस वक्त इसलिए ताकि हम सिचुएशन को और इम्पैक्ट को आसानी से समझ सकें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रह सकें, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार कर सकें। ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और हकीकत के साथ। अच्छा, अभी जब 9:30 बज रहे हैं, इस वक्त तक भी रौनक रहती थी? इससे ज़्यादा टाइम, 10:30-11 बजे के आसपास लोग निकल जाते थे फिर घरों के लिए। और जो शॉपकीपर्स थे बोल चुके वो 11 बजे, 10:30 बजे निकलते थे। अभी देखिए अभी 9:30 ही है। अभी कितना फर्क लग रहा है आपको? बहुत चेंज हुआ, दोबारा वही सिचुएशन लग रही है जैसे पहले हुआ करती थी। मैं आज ये मानो 8-9 साल के बाद ऐसा सिचुएशन देख रहा हूँ कश्मीर में।